सभी का स्वागत है क्लाउड व्यवस्था में। और आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। और ये नेटवर्क सिक्योरिटी का चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और आज का टॉपिक होगा नेटवर्क सिक्योरिटी। हम लोग NSG, ASG एंड UDR कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पियरिंग, VPN गेटवे और थोड़ा सा हम बात करेंगे गेटवे ट्रांजिट के ऊपर। ओके, तो डिस्क्लेमर यही है कि हम लोग वो नहीं करेंगे जो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा। जितने भी AZ-104 हैं या AZ-305 हैं या कोई भी एजोर रिलेटेड वीडियो होता है, हर कोई उसको बना के दिखा देता है। बट ये AZ-500 है जो कि सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए है। तो हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ दीज थिंग्स, है ना। क्योंकि मेन मकसद तो वही है ना, कवर करना सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन वाला जब कवर करेंगे तो हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, राइट। तो ये सिक्योरिटी वाला है तो इसमें सिक्योरिटी की बात करेंगे। अभी फ्यूचर में जैसे हम आर्किटेक्चर वाले सर्टिफिकेट को कवर करेंगे तो उसमें हम आर्किटेक्चर परस्पेक्टिव से बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस सिक्योरिटी रहेगा। थोड़ा बहुत समझेंगे कि ये क्या होता है ताकि हम सिक्योरिटी को उससे रिलेट कर सकें। तो चलते हैं पहला ये उठाते हैं अपना टॉपिक पेयरिंग। ठीक है ना। पेयरिंग को समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। समझो जैसे ये एक एश्योर है, ठीक है ना। इसको हम ब्लू कर लेते हैं, ब्लू ही होता है ना एश्योर। ठीक है, फिर ये है हमारा एक वीनेट। एक वीनेट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, सिंपल सा है। इसको हम टैग कर लेते हैं ताकि हमारे मस्तिष्क में इसकी व्याख्या सही तरीके से बने। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा VNet 1 और ये हो गया हमारा VNet 2। अब ऐसे क्यों बनाया मैंने एजोर, आपने नोटिस किया होगा यूजुअली तो हम लोग ऐसे बनाते नहीं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहली चीज़, जो एक वर्चुअल नेटवर्क है, ये प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क है, इसका ना कोई बाहर से आ सकता है ना, क्योंकि अपना प्राइवेट है। ये एक आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही VNet 2 भी है। अब इन दोनों को अगर आपस में बात करनी है तो ये बड़े प्यार से आपस में बात कर सकते हैं। कैसे? पियरिंग के द्वारा। ठीक है, कौन सी पेयरिंग? VNet पेयरिंग, जो हमारा टॉपिक है आपका। ठीक है, इसको हम पेयरिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। इस कनेक्टिविटी को कहते हैं पेयरिंग। बट अगर आप गौर से देखोगे ये सब एजोर के ऊपर ही हो रहा है ना। एजोर कह लो, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है उसको एजोर ही कहेंगे। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, पर MS बैकबोन से ये ट्रैफिक का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब V2 जो है V1 से बात कर रहा है, या V1 के जो रिसोर्स हैं V2 से बात कर रहे हैं थ्रू MS बैकबोन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अब सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से, ओ अगर ये MS बैकबोन पे जा रहा है तो ऑलरेडी सिक्योर हो गया, बजाय पब्लिक इंटरनेट पे जाए। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज ये इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट है। अगर ये ट्रैफिक VNet 1 से बाहर जाता है एजोर के, फिर ये इंटरनेट पे जाता है, फिर ये इधर आता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये पब्लिक इंटरनेट पे पहुंच गया, तो ये इतना सिक्योर नहीं रहेगा। बट यहाँ पे एजोर के बैकबोन पे रहता है तो ये सिक्योर होता है ना। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया ना एकदम। बस, अब एक और पॉइंट हमको समझना है, वो भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो आपके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अफेक्ट करेगा और इम्पैक्ट करेगा। और अगर आपको वो आइडिया है तो आप सही से डिज़ाइन कर पाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और वीनेट है, छोटा सा वीनेट बना लेते हैं क्योंकि हमको सिर्फ ये पॉइंट समझना है, VNet 3। ठीक है ना। अब देखो, जो ये VNet 1 है, VNet 1 ये VNet 2 के साथ क्या है? पीयर है। 1 2 के साथ पीयर है। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम 2 और 3 को भी पीयर कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, बात ऐसे हुई कि 1 2 के साथ पेयर है और 2 3 के साथ पेयर है। तो क्या लगता है आप लोगों को, VNet 1 3 से बात कर पाएगा? क्योंकि ये VNet 2 को भी जानता है और ये भी जानता है VNet 2 को। क्या V1 V3 से बात कर पाएगा? तो आंसर है इसका नहीं।
ठीक है ना। अगर ये इसका फ्रेंड है और इसका फ्रेंड ये है तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों आपस में फ्रेंड हो। और पॉसिबल है भी तो फ्रेंड वाला बड़ा घटिया सा लॉजिक दिया है, इसको फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल सा लॉजिक अपना रखते हैं। ये जो पेयरिंग होता है, पेयरिंग में पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं नॉन ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है ना, ये एक चीज़ होती है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समरी एंड में जब समराइज करेंगे तो हमारे को इजी रहेगा सारे पॉइंट्स को गैदर करने के लिए, जो इवेंचुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और हम लोग नॉलेज को ढंग से ग्रैब कर पाएंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे 2 दिन में। तो पेयरिंग नॉन ट्रांजिटिव होता है, विच मीन अगर 1 और 2 पेयर है, 2 और 3 पेयर है, तो 1 और 3 आपस में अभी भी बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल एंड स्वीट। सो अब हम बात करते हैं जो ये पेयरिंग है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत क्लियर हो गया अभी तक, बीनेट 1 को बीनेट 2 से बात कराने के लिए। और हाँ, ये जब पेयर हो जाता है तो इट विल एक्ट, ये एक बड़े नेटवर्क की तरह व्यवहार करता है, एक एक्ट करता है, होता नहीं है, एक्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर ये बड़े नेटवर्क की तरह एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ बातें होंगी इंटरेस्टिंग, राइट। पहली बात होगी कि बैंडविड्थ इसकी हाई रहेगी, क्योंकि एक ही है, कहीं बीच में कोई हॉप नहीं, यहाँ वहाँ कूदना नहीं, कुछ नहीं, है ना। बैंडविड्थ हाई रहेगी इसकी, एमएस वाली। और यहाँ वहाँ जो हॉप वाली बात कर रहा था वो मैं लेटेंसी के लिए कर रहा था, तो लो लेटेंसी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये बाहर जाता है फिर नेटवर्क के थ्रू जाता है फिर वापस अंदर आता है तो 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप, 4 हॉप हो जाएंगे। तो इसमें लेटेंसी की संभावना होती है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है ना, तो पेयरिंग लो लेटेंसी होती है और बैंडविड्थ भी इसकी हाई होती है, क्योंकि इट एक्ट एज एन बिगर नेटवर्क, एक्ट एज ए बिगर नेटवर्क। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार में, क्योंकि इसको समझेंगे आगे। और फिर आपको पता चलेगा पेयरिंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट जब हम देखेंगे तो ये भी एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हेल्प करेगा, ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंडविड्थ हाई एंड लो लेटेंसी बिकॉज ऑफ पेयरिंग। बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब हमको ये देखना था कि इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है। कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, बट कनेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हम समझ रहे थे। बहुत सिंपल सा है, अपने थोड़ी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि कल को जब हम आर्किटेक्चर वाला पढ़ें तो हमको समझ में आए कि अच्छा ऐसे ऐसी सिचुएशन और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं आ सकती हैं जहाँ पे हमको ऐसे बिहेव करना होता है। जैसे कि बहुत पहला एक छोटा सा एग्जांपल है नेटवर्क एक्सपेंशन, राइट। अब कोई भी सीधे ही तो बहुत बड़ा नहीं बन जाता, है ना, स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते हैं। तो समझो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई और वो चल निकली। तो पहले एक सर्वर पे चलती थी, फिर 2 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे चलने लगी। फिर जो बिजनेस ओनर है उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसने और भी बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे हायर कर लिए, है ना, दिमागदार। उन्होंने सोचा कि यार ये एप्लीकेशन चल गया, हम ऐसी 4-5 एप्लीकेशन और बना सकते हैं किसी और मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने अपने अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क बनाए और वहाँ पे उन्होंने वो चलाई। देन फाइनली जब वो बढ़िया चल पड़ी तो उनको आपस में कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी, किसी भी कारण से पड़ सकती है, तो फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो नेटवर्क भी एक्सपेंड करता है, राइट। और हो सकता है उस वक्त उन्होंने ये नेटवर्क जो बनाया वो छोटा वाला बनाया हो, /24 बनाया हो, सारी आईपी ख़त्म हो गई हो तो दूसरा बना लिया उन्होंने। हो सकता है ये डेव का हो, ये प्रॉड का हो, एक यूएटी का हो, मल्टीपल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और उनको आपस में डेटा शेयर करना है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं पियरिंग करने के। वाई वी नीड पियरिंग, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। पियरिंग क्या है ये हमने समझ लिया, पियरिंग के बेनिफिट क्या है ये हमने समझ लिया। इसमें एक बेनिफिट और है, बैंडविड्थ हाई, लो लेटेंसी। यहाँ पे नो एडिशनल रिसोर्स नीडेड। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा, एडिशनल, कि फोकस हमारा सिर्फ नॉलेज पे रह जाता है तो ये गलतियां हो जाती हैं कई बारी। बट आप सुनते रहिए और समझते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल वी नीड, दैट्स ऑल द लर्निंग यू नीड फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है ना, बीच बीच में अंग्रेजी अंग्रेजी बोल देते हैं भाई, ऐसे लगे व्यवस्था बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो इसमें कोई एडिशनल रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि पैसा भी नहीं लगने का बाबू। ओ ऐसे पैसा, प्राइसिंग, प्राइसिंग मीन्स नो एडिशनल
प्राइस टू स्पिन अप एडिशनल रिसोर्स। रिसोर्स के लिए कोई प्राइस नहीं लगेगी, बट वैसे तो लगती है इनग्रेस और इग्रेस की, कम लगती है पर लगती है ना। तो ये सारे पॉइंट दिमाग में रखने हैं अपने को, एंड में कंक्लूड करेंगे तो समझ में आएगा सारा कुछ, है ना। दूसरा है, अगर ये पेयरिंग होती है तो इट विल एक्ट एज एन बिगर वर्चुअल नेटवर्क, जो मैं पहले भी कह रहा था। तो ये पेयरिंग से एक मैनेजमेंट में भी आसानी रहती है। दूसरा है अच्छा हम तो वहीं पे खो गए, क्यों करते हैं क्यों करते हैं, इट्स फाइन। किसी भी कारण से अगर आपको करना पड़ता है, हमने एक एग्जांपल लिया था नेटवर्क एक्सपेंशन का, साइड रेंज का, मल्टीपल एनवायरनमेंट्स का, तो किसी भी कारण से करना पड़ सकता है। बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट, है ना। पेयरिंग का सिक्योरिटी एस्पेक्ट हमने समझ लिया, पेयरिंग क्या है हमने समझ लिया, कैसे होती है हमने समझ लिया, क्या होती है। अब हमको समझना है क्यों करते हैं, हमने ये भी समझ लिया। हमको ये समझना है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारी क्या मदद कर रहा है ये, है ना। हमारे एग्जाम में भैया क्या पूछ लेंगे, ये क्या कर रहा है सिक्योरिटी का, है ना, ये हमको समझना है। तो सिक्योरिटी का ये है पहला, आइसोलेशन। ठीक है, क्योंकि अ, जब ये अ, इससे पीयर होता है, ठीक है ना, वीनेट वन और वीनेट टू आपस में पीयर हो गए। अभी भी जो वीनेट टू है ये एक आइसोलेटेड वीनेट है, किस रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली पॉलिसीज, कॉन्फ़िगरेशन, एनएसजीज, वो सब इस पे अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि वीनेट वन वाली इस पे अप्लाई कर रहे हैं, इसकी स्टिल इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि इसकी पॉलिसीज वगैरह इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आइसोलेशन रहती है इसके अंदर, कनेक्टिविटी बन गई, वार्तालाप भी हो गई, और इसकी अपनी आइडेंटिटी भी रही, इसकी अपनी एनएसजी, सिक्योरिटी पॉलिसी सब इंटैक्ट रही। ठीक है ना। तो ये आइसोलेशन का हो गया, आइसोलेशन कह सकते हैं, और बाउंड्री प्रिजर्वेशन कह सकते हैं इसको। और जो आइसोलेशन होता है ये एक वेरी फंडामेंटल होता है सिक्योरिटी का, है ना। प्राइवेट नेटवर्क जैसे हम बना रहे हैं, ये भी तो एक आइसोलेशन ही है ना। सब्सक्रिप्शन भी एक आइसोलेशन होता है, इस तरीके से ये एक बना लेते हैं कि भैया ये है। और जब ये आइसोलेटेड है तो इस पे जो रिसोर्स चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा आपका, वो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर सिक्योरिटी पॉलिसी या एनर्जी या कोई भी एस्पेक्ट सिक्योरिटी का इस पे अप्लाई कर सकता है, इस पे ना करे उसकी मर्जी, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये आइसोलेशन के बेनिफिट थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दूसरा है कि ये प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एमएस बैकबोन पे जाता है। ठीक है ना, जब ये एमएस बैकबोन पे जाएगा तो पब्लिक में नहीं जा रहा है ना। और जो एमएस बैकबोन होता है वो इनहेरेंटली, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी सेट कर रखी होती है कि कोई व्यवस्था खराब ना हो जाए माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो उसके बिलियंस ऑफ कस्टमर जो है वो सब इम्पैक्ट हो जाएंगे और उनका बिजनेस डूब जाएगा, है ना। तो ये भी है एक और दूसरा ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट में ना रखें, यहाँ रखते हैं, बट हाँ कुछ इसका वो प्रावधान भी है कि एनक्रिप्टेड नहीं होता है ट्रैफिक, है ना। यहाँ पे एनक्रिप्टेड नहीं है ट्रैफिक। क्यों ये पॉइंट आया, क्योंकि जब वीपीएन गेटवे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये ट्रैफिक जो V1 से V1 2 के बीच में जा रहा है, वीनेट वन से वीनेट टू के बीच का ट्रैफिक, ये ऑटोमेटिकली एनक्रिप्टेड नहीं है। आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर उसके एप्लीकेशन और डेटा लेयर पे आप कर सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि एमएस बैकबोन पे जा रहा है ना। अ, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी मापदंडों से कवर होती है। बट अभी भी क्या होता है, कई कंपनियां होती हैं जिनकी जिनका कंप्लायंस ही ये है कि भैया अगर कोई वीनेट से ट्रैफिक जाए तो वो एनक्रिप्टेड ही जाए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आपका जो एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म आप लगा सकते हो एप्लीकेशन और डेटा लेयर पे, है ना। एप्लीकेशन और डेटा लेयर पे लगा सकते हो एन्क्रिप्शन, राइट। और दूसरा एक और पॉइंट कर सकते हैं अपन, नहीं नहीं भैया ये नहीं लगा पा रहे, हमारी एप्लीकेशन इम्पैक्ट हो जाएगी, तो आप एक यहाँ गेटवे लगाओ, एक गेटवे यहाँ लगाओ और इसको वीनेट टू वीनेट कनेक्टिविटी कर दो। राइट। तो वीपीएन गेटवे जो ट्रैफिक भेजता है वो एनक्रिप्ट करके ही भेजता है, उसमें एडिशनल प्राइस लग जाएगी, थोड़ी सी लेटेंसी आ जाएगी, है ना।
खैर, हम बात कर रहे हैं फिलहाल पेयरिंग की, तो ये एनक्रिप्टेड का हो गया, बट ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी एनक्रिप्शन की, ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है वीपीएन गेटवे। पेयरिंग से रिलेटेड आई थिंक अब तो कुछ रहा नहीं। पेयरिंग से रिलेटेड भी एक चीज़ और आएगी, जो गेटवे ट्रांजिट वाली बात है, इसको अपन चाहे तो अभी कवर कर लेते हैं क्योंकि हम पेयरिंग कर रहे हैं। पर पहले वीपीएन गेटवे पढ़ लेते हैं, फिर इसका करेंगे कुछ, है ना। तो वीपीएन गेटवे क्या है कि वीपीएन गेटवे एक रिसोर्स है एजोर का, ठीक है। मैं पहले ही एक बार फिर बोल देता हूँ, ये सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट AZ-500 कोर्स है, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें कवर नहीं करेंगे, सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ एजोर रिसोर्सेज कवर करेंगे, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी का चौथा वीडियो है। तो वीपीएन गेटवे एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इसमें, क्योंकि बिना वीपीएन गेटवे के आपका वीपीएन नहीं बनेगा। तो क्या होता है, हम एक वीपीएन गेटवे क्रिएट करते हैं वीनेट के अंदर। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारा वीपीएन गेटवे है, लेट्स सपोज। यहाँ लिख लेते हैं अपन वीपीएन गेटवे। ठीक है, अब ये वीपीएन गेटवे क्या करता है, ये किसी उससे, जैसे कि ऑन प्रेमिस से कोई ट्रैफिक आ रहा है, उससे एक आईपीसेक टनल बनाने का काम आता है। आईपीसेक वीपीएन टनल बनाने का काम आता है। जो ऑन प्रेम का डिवाइस जो भी होगा, यहाँ पे हम कोई एक डिवाइस लगा लेते हैं कि यहाँ पर भी कोई डिवाइस लगा हुआ है, फायरवॉल डिवाइस है ऑन प्रेम की, है ना। तो ये इससे कनेक्ट होगा। तो जो ये कनेक्शन है, ये वाया इंटरनेट जाएगा, ठीक है ना। और ये वाया इंटरनेट जा रहा है, बट जो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा, ये एक एनक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है, एनक्रिप्टेड। और यही एक खासियत है वीपीएन गेटवे की। जो वीपीएन गेटवे होता है, ऑन प्रेम से एजोर को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जहाँ पे ट्रैफिक एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो जाता है ना। और ये सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन वाया इंटरनेट बनाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि IKE V2 SSTP। और अल्टीमेटली जो एनक्रिप्शन और ये जो प्रोटोकॉल वगैरह सब यूज़ होते हैं, इनका मेन मकसद जो होता है कि जो आपका ट्रैफिक है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, आपका ट्रैफिक की इंटीग्रिटी मैनेज रहे, और आपके ट्रैफिक की अवेलेबिलिटी रहे। CIA जो कि बेसिक फंडामेंटल है किसी भी साइबर सिक्योरिटी का, दैट्स व्हाट दे ट्राई टू अचीव फ्रॉम द डेटा पर्सपेक्टिव ऑलवेज, ठीक है ना। तो हमें वीपीएन गेटवे क्यों चाहिए, ये तो हो गया ऑन प्रेम वाले। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने जैसा बंदा, जिसकी कुछ फैमिली इश्यूज हैं या फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, जो, क्योंकि हर कोई तो दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर रह नहीं सकता, राइट। चाहे वो रहना चाहे तब भी नहीं रह सकता। और कई लोग हम जा रहे जैसे भी होते हैं, जो जिनका घर थोड़ा दूर होता है ना, तो वो घर से ही काम करते हैं, क्योंकि फैमिली की भी जिम्मेदारियां होती हैं कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से रिमोटली एक्सेस करता है एजोर को। तो वो रिमोट एक्सेस भी जो होता है, रिमोट यूज़र्स जो होते हैं, उनके लिए भी काम आ जाता है। और जो रिमोट यूज़र के साथ जो कनेक्टिविटी बन रही है, ये भी एनक्रिप्ट ट्रैफिक ही है। अब क्या है कि जो रिमोट यूज़र है, अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, अभी वो देखते हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखते हैं। क्योंकि जो ये रिमोट यूज़र है, एजोर के पास मल्टीपल वे है, जिनमें से एक तो होता है सर्टिफिकेट के द्वारा ऑथेंटिकेशन, दूसरा एजोर ADB के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। हम यहाँ पे क्यों आ गए बात करने के लिए, क्योंकि हमें कवर करना है सिक्योरिटी एस्पेक्ट, दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट। तो अभी उससे पहले हम वीपीएन गेटवे एक हाई लेवल पे समझ में आ गया कि एक एजोर का रिसोर्स है, जो कि वीपीएन बनाने का काम आता है। बैकएंड में इसके दो VM चलते हैं, एक से ज़्यादा VM चलते हैं, दो और दो से ज़्यादा भी चल सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन सा SKU लिया है। और ये हाईली अवेलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट वीपीएन गेटवे जो है।
और ये ऑन प्रेम से भी वीपीएन टनल बना सकता है और रिमोट यूज़र के लिए भी बना सकता है। फिलहाल के लिए इतना, बाकी जब एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। और अभी तक आई थिंक कि आप लोगों को इतना आइडिया आ चुका होगा वीपीएन गेटवे के बारे में, है ना। तो अब बात आती है कि वीपीएन गेटवे का सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या है। कुछ तो आप समझ ही गए हो, जैसे कि एनक्रिप्टेड ट्रैफिक, है ना। और क्या है, दूसरा है एक ऑथेंटिकेशन जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। पहला है इसका एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड ट्रैफिक वीपीएन टनल, है ना, आईपी सेक टनल जो बनती है वीपीएन टनल। और दूसरा एस्पेक्ट इसका हो जाएगा, आ जाओ, ठीक है, दूसरा है इसका जो ऑथेंटिकेशन मैंने बताया था, ऑथेंटिकेशन, चाहे वो एजोर एडी के थ्रू हो या सर्टिफिकेट के थ्रू हो। तीसरा इसका और होता है कि इंटीग्रिटी। इंडीड जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आता है उसके साथ एक जो ये एनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, ये हो सकता है AES 256 या कोई और भी हो। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी भी ये मैनेज करता है, क्योंकि यहाँ पे एक हैशिंग एल्गोरिदम भी होती है, जो जब भी डेटा एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, जब उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो वो चेक कर सकता है वो हैश के थ्रू कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं। तो वो मैकेनिज्म भी होता है, तो ये इंटीग्रिटी भी मेंटेन रखता है डेटा की। ऑथेंटिसिटी हो गई, एनक्रिप्टेड हो गया, इंटीग्रिटी हो गई, ये सारे इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो गए, है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आई थिंक हो गया, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, है ना। तो ये हो गया। और वो तो कहानी अलग ही है कि वीपीएन गेटवे की जो प्राइसिंग होती है वो डिपेंड करता है आप कौन सा एसक्यू यूज़ कर रहे हो। हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप वीपीएन को अवेलेबिलिटी जोन में स्पिन अप कर सकते हो। बहुत सारे एसक्यूज़ हैं, जितने भी आपको बैंडविड्थ चाहिए आप वो वाली बैंडविड्थ ले सकते हो, है ना। तो वो तो अलग कहानी है। अब देखते हैं गेटवे ट्रांजिट। गेटवे समझ में आ गया, उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट हमको समझ में आ गया। आप समझो ऑन प्रेम से ये कनेक्टेड है और ये इससे पीयर है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, वो होती है ट्रांजिट, गेटवे ट्रांजिट। मैं भी दिखाऊंगा आपको एशो पोर्टल पे। गेटवे ट्रांजिट उसका मतलब क्या होता है, उसका सिंपल मतलब होता है, जब पेयरिंग करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि जो ये VNet 2 है ये रिमोट, क्यों इसके लिए रिमोट हो गया। रिमोट क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका तो है नहीं, राइट। इसका तो है नहीं, मतलब VNet 2 के अंदर तो गेटवे है नहीं, VNet 1 के अंदर है, बट ये पीयर हो गए हैं। पीयर करते वक्त आपने यूज़ कर लिया कि भैया VNet 2 रिमोट गेटवे को यूज़ कर सके, है ना। और आपने जब VNet 1 में जो सेटिंग करी आपने करी कि जो इससे इसके गेटवे से, क्योंकि इसके लिए रिमोट नहीं है तो इसका गेटवे, इसके गेटवे से जो भी ट्रैफिक आ रहा है ये आगे फॉरवर्ड हो सके, ये आपने सेट कर दिया। तो आपको एक गेटवे यूज़ करके आपने ऑन प्रेम से व्यवस्था बना ली। अब इससे सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा हुआ, सिक्योरिटी का फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आ गया, है ना। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आ गया, आपके पास एक ही गेट है जिसके ऊपर आपको सिक्योरिटी लगानी है कि नहीं। मल्टीपल बहुत सारे गेट हो तो कहीं से भी कुछ वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बट एक ही गेट है तो आपके पास एक तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गया, दूसरा वो आपके पास एरिया कम हो गया सिक्योर करने का, विच इज़ अगेन सिक्योरिटी, गुड गुड पॉइंट इन सिक्योरिटी। दूसरा एक ही वो है तो आपका एक ही जगह फोकस रहेगा, मल्टीपल या नहीं रहेगा, है ना। तो ये उसमें काम आ जाएगा। एक ही जगह पे आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज और मॉनिटरिंग, और जैसे कि यहाँ पे आपने NVA लगा दिए या फायरवॉल लगा दी, वो एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा, वहीं से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। और जब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी तो ह्यूमन एरर के लिए भी रूम कम रहेगा, है ना। ओवरऑल सिक्योरिटी एनहेंस हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे ये यहाँ से भेज रहा है ट्रैफिक, जैसे गेटवे से जाएगा तो वो भी वैसे ही जाएगा, एनक्रिप्टेड ही जाएगा। तो वो भी एक एस्पेक्ट है इसका, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिट की व्यवस्था हो गई। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी अपने पोर्टल में। जैसे कि ये हमारा पोर्टल है, अरे हम तो वर्चुअल नेटवर्क पे ही हैं, यहाँ पे क्लिक करो, वर्चुअल नेटवर्क पे आओ।
वर्चुअल नेटवर्क पे आओ, किसी भी वी नेट पे क्लिक करो और सीधे पियरिंग में आ जाओ। जैसे आप पियरिंग में आओगे, आपको क्लिक करना है ऐड पियरिंग। अब यहाँ पर आपको एक नेम दे देना है। जैसे हमारा वी नेट वन था तो हमने लिख दिया V1 से V2। हम वी नेट वन से सपोज करो कि ये वी नेट वन है, और इसका नाम रख दिया हमने V2 से V1। ठीक है ना, ये उधर आदान प्रदान वाली व्यवस्था हो गई है ना, इनबाउंड आउटबाउंड। अब देखो जो गेटवे ट्रांजिट कह रहा था वो यहाँ पे लिखा है, अलाउ गेटवे और राउट सर्वर टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू द पीएड वर्चुअल नेटवर्क, जो मैंने बता रहा था गेटवे ट्रांजिट का। यहाँ पे लिखा है पीएड वर्चुअल नेटवर्क्स रिमोट गेटवे, है ना, इनेबल टू यूज द पीएड वर्चुअल नेटवर्क्स रिमोट गेटवे, कि वो पीएड वाला उसको यूज़ कर सके। ये वो सेटिंग होती है, आपने ये डाला, आपने सेलेक्ट करी सेटिंग, ऐड की और बन गई पियरिंग। इतना सिंपल होता है, कोई रिसोर्स डालना नहीं, ज़्यादा टाइम लगना नहीं, थोड़ी देर में बन जाती है। बट अगर हम बात करें वीपीएन गेटवे की, तो उसमें डिप्लॉय करना पड़ता है वीपीएन गेटवे, उसमें टाइम भी लगता है, उसमें पैसा भी लगता है। ये कंपैरिजन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक दो पॉइंट। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब यही है आज के वीडियो में, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप कि मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मौज लीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।